इस टाइम पे हर लड़का या हर वो शख्स जो कि अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है तो वो अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए शक्तिवर्धक गोलियां खा लेता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये शक्तिवर्धक गोलियां उन्हें मौत के घाट भी उतार सकती हैं। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हुआ ये था कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है होटल में ताकि वो उसके साथ कुछ अच्छा समय बिता सके, लेकिन इसी के चलते वो शक्तिवर्धक गोलियां खा लेता है और इसके बाद वो होटल के रूम से तड़पता तड़पता बाहर आता है, ज़मीन पे फड़फड़ा रहा होता है और सभी से जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं पे खड़ी होती है, होटल का स्टाफ भी वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन वो लड़का वहीं पे ज़मीन पे पड़ा पड़ा तड़पता तड़पता मर जाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, इसीलिए कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर शहर में एक थाना पड़ता है, थाना थटीपुर, और थटीपुर थाने के अंतर्गत में ही एक मार्केट आती है, मयूर मार्केट, और मयूर मार्केट में ही एक होटल है, होटल मैक्सन। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 15 जनवरी 2025 की रात, लगभग 12:30 बजे का समय होता है। दोस्तों, मैक्सन होटल के कमरा नंबर 103 से एक लड़का झटपटाता हुआ बाहर निकलता है। उसने सिर्फ एक बनियान पहनी होती है और एक जांघिया निकर पहना हुआ होता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। वो लड़का ज़मीन पे पड़ा होता है, फड़फड़ा रहा होता है और होटल के स्टाफ से कहता है कि मेरे लिए कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर को बुला दो, मेरी जान बचा लो, क्योंकि मेरे पे सांस नहीं ली जा रही। वो ज़मीन पे तड़प रहा होता है, फड़फड़ा रहा होता है। उसकी लड़की जो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी होटल स्टाफ से कहती है कि प्लीज़ कोई एम्बुलेंस बुला दो। अब होटल का एक लड़का जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और एम्बुलेंस वहाँ पे आती है। एम्बुलेंस आती है तो वो लड़का जब तक बेहोश हो जाता है। उसके बाद इस लड़के को रात को लगभग 1 बजे नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। डॉक्टर जैसे ही चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये लड़का मर चुका है। दरअसल दोस्तों, ये लड़का जब होटल में बेहोश हुआ था तो ये बेहोश नहीं हुआ था, ये मर गया था। इसके बाद तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लड़की को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, ये लड़का कौन है, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो। तब जाके हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है हिमांशु हितैषी। इसकी उम्र है 28 साल, जो कि लखनऊ की एनडीए कॉलोनी का रहने वाला है। ये लड़का किसी काम से इंदौर गया हुआ था, वहाँ से ये लड़का ग्वालियर आता है। ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है, कई साल से ये लोग एक साथ रहते हैं। तो इस लड़के ने इस लड़की को फ़ोन किया था कि ऐसा है, बहुत समय हो गया हम लोग मिले नहीं हैं। तो ये लड़की जो है दिल्ली की रहने वाली है। लड़के ने इस लड़की को कॉल किया, इन दोनों ने मिलने की प्लानिंग की कि ये लोग ग्वालियर में मिलेंगे और ग्वालियर के होटल मैक्सन का कमरा नंबर 301 बुक कर लिया जाता है। अब ये जो लड़का है हिमांशु, ये होटल में पहले ही चला जाता है। लगभग शाम को 8 बजे का समय होता है। ये होटल का रूम बुक करता है और होटल के स्टाफ से कहता है कि अभी मेरी एक दोस्त है जो कि आधे घंटे में आ जाएगी, उसको आने देना रूम में। अब रात को लगभग 9 बजे का समय होता है। जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो होटल में एंट्री कर जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अंदर सिगरेट के धुआं हो रहा है, यानी कि ये लड़का क्या है, बैक टू बैक सिगरेट पी रहा था और साथ में ही वहाँ पे बैठा हुआ शराब पी रहा था। अब शराब पी रहा था तो शराब क्या है, ओवरडोज हो जाती है। इस लड़के ने सारी व्यवस्था पहले ही की होती है कि रात को कहीं बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए इसने खाना पीना, शराब, सिगरेट सब कुछ पहले ही रूम में रखी हुई होती है। अब ये दोनों बैठ के शराब पीते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत समय बाद मिले थे, इसलिए इनको संबंध भी बनाने थे। अब क्या होता है, ये दोनों बैठ के शराब पीते हैं। लड़की लड़के से बोलती है कि तुम इतनी सिगरेट क्यों पी रहे हो, क्योंकि ये लड़का क्या कर रहा था, एक के बाद एक सिगरेट पीते जा रहा था। यानी कि एक सिगरेट खत्म हुई तुरंत दूसरी जलाता, दूसरी खत्म हुई तुरंत तीसरी जलाता। अब लड़की इससे मना करती है कि तुम इतनी सिगरेट क्यों पी रहे हो, इसको बंद करो, कमरे में धुआं बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये लड़का बोलता है कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। अब
सिगरेट हो जाती है, शराब हो जाती है। इसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। अब ये दोनों संबंध बनाने जा रहे होते हैं, उससे पहले ही ये लड़का क्या करता है, एक कैप्सूल निकालता है और वो होता है शक्तिवर्धक कैप्सूल। उसे ये लड़का खा लेता है। अब उसके बाद जैसे ही ये संबंध बनाने जाता है तो उसका दम घुटने लगता है और उसको पसीने आने लगते हैं बहुत ज़ोर से। अब ये लड़का कहता है कि मेरे को सांस नहीं ली जा रही और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। तो ये लड़की क्या करती है, इसे होटल की लॉबी में लेकर आ जाती है। ये सोचती है कि अंदर शायद सिगरेट के धुएं की वजह से दम घुट रही होगी, इसलिए दरवाज़ा खोलती है, बाहर ले आती है उसी हालत में। क्योंकि ये लड़का संबंध बनाने जा रहा था तो इसने एक जांघिया निकर पहना होता है और एक बनियान पहनी हुई होती है। अब इस लड़के को बाहर लेकर आती है ताकि ये वहाँ पे खुली हवा में सांस ले सके। लेकिन दोस्तों ये लड़का वहाँ पे भी झटपटा रहा होता है, ये सांस नहीं ले पा रहा होता। अब क्या होता है, अब रात को 12:45 बज जाते हैं। ये लड़की मदद मांगने के लिए होटल स्टाफ के पास जाती है। होटल स्टाफ भी आता है। होटल के स्टाफ के लोग समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। वो लड़का झटपटा रहा होता है, उसे पानी भी पिलाया जाता है, लेकिन वो लड़का ना तो पानी पी पा रहा था ना कुछ बोल पा रहा था। इसी बीच कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है। ये लड़का होटल में बेहोश हो जाता है। उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि ये लड़का मर चुका है। अब इसी के बाद क्या होता है, थाना 34 में फ़ोन किया जाता है और वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं कमल किशोर पराशर, वो मौके पर पहुँचते हैं, लड़की को हिरासत में लेते हैं। उसके बाद ये लड़की पूरी कहानी सुनाती है। अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस को पूरा शक ये था कि इस लड़की ने शायद कुछ खिला दिया है, बहुत समय बाद मिले हैं, कोई बात हुई हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, इसीलिए शायद इस लड़की ने कुछ खिला दिया है। इसी की वजह से हिमांशु की मौत हो गई है। हिमांशु की उम्र महज 28 साल है, जवान लड़का है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस सीधे होटल में जाती है। होटल स्टाफ से पूछा जाता है कि सही से बताओ क्या हुआ। तो होटल स्टाफ बताता है कि जो हिमांशु है इसने शाम को 8 बजे के आसपास होटल में एंट्री की। इसने बताया था कि मेरी एक फ्रेंड आएगी। 9 बजे ये लड़की आई थी। इसके बाद रात को लगभग 12:30 बजे का समय होता है। ये दोनों होटल की लॉबी में आते हैं, ये हमसे मदद मांगने आते हैं और हम इनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब पुलिस कमरा नंबर 301 को खोलती है और वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। जैसे ही पुलिस वाले कमरा नंबर 103 में जाते हैं तो वहाँ पे देख के वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शराब की बोतलें रखी हुई होती हैं, सिगरेट के बहुत सारे पीछे वाले जो कैप होते हैं पीने के बाद जो बचते हैं वो पड़े होते हैं, जैसे फिल्टर कहते हैं, फिल्टर पड़े हुए होते हैं। और वहाँ पे एक रैपर पाता है और वो होता है शक्तिवर्धक कैप्सूल का रैपर। उसके बाद क्या होता है, इस लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है ताकि ये क्लियर हो सके कि आखिर इस लड़के की मौत हुई तो कैसे हुई। अब क्या होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है। इसी बीच हिमांशु के घर वालों को फ़ोन कर दिया जाता है कि आपके बेटे की ऐसे ऐसे करके मौत हो गई है। हिमांशु के परिवार के लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें क्लियर हो जाता है कि इस लड़के ने क्या किया था। जो शक्तिवर्धक कैप्सूल था वो ओवरडोज वाला था। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जो नॉर्मली शक्तिवर्धक कैप्सूल जो आते हैं वो 50 mg या 100 mg के आते हैं, ताकि अगर 50 mg का काम ना करे तो 100 mg का काम करे। लेकिन जो इस लड़के ने कैप्सूल लिया था वो था 500 mg का, यानी कि 50 mg से 10 गुना पावर वाला, ताकि इसको ज़्यादा समय तक परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। लेकिन क्या होता है, डॉक्टरों का कहना ये था कि इस लड़के ने क्या किया था, पहले तो शराब पी थी, शराब के बाद कंटिन्यूस इसने सिगरेट पी थी। तो शराब के ऊपर जब सिगरेट पी थी तो इन दोनों का नशा बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके तुरंत बाद ही इसने खाना खा के तुरंत 500 mg का वो कैप्सूल खा लिया, जो कि शक्तिवर्धक होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कैप्सूल खा लेंगे तो पावर आ जाएगी, टाइमिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो गोलियां बनाई जाती हैं ये बनाई जाती हैं दिल के लिए, ताकि दिल का जो पावर है वो तेज़ हो जाए। इससे क्या होता है, जब दिल पे प्रेशर पड़ता है तो दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं तो रक्त संचारण बढ़ता है, जिसकी वजह से टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर कैप्सूल वगैरह गोली वगैरह नहीं खाते तो दिल जो है नॉर्मल स्थिति में चलने लगता है। अब इसी बीच अब नॉर्मल स्थिति में चलने लगता है तो टाइमिंग थोड़ी कम होती है, तो लोगों को क्या होता है कि टाइमिंग कम है तो मानसिक रूप से ही परेशान होते हैं कि इतना कम समय हो पाया। लेकिन दोस्तों ये लड़का क्या करता है, 500 mg की टैबलेट खा लेता है। अब
इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़ोर से चलने लगता है और उसी वजह से इसकी दम घुटने लगती है। होता क्या है, एक और बात बता दूं, सभी लोगों का शरीर हर तरह की गोली को झेल भी नहीं सकता, तो ये लड़का नहीं झेल पाया, इसी की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब लड़की की बारी आती है कि इस लड़की के साथ क्या किया जाए। तो इसके परिवार के लोग कहते हैं कि लड़की की तो कोई गलती है ही नहीं, बेचारी को उसको क्यों फंसाओ, इसीलिए इस लड़की को छोड़ दिया जाए हमें, क्योंकि लड़की की खुद की गलती है, उसने कैप्सूल खाया, वो खुद ही मरा है, लड़की की क्या कमी है, इसलिए लड़की को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद इसकी लाश को इसके परिवार वालों को दे दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। आजकल बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं, स्टोरीज आती हैं, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा समय तक रुके हुए हैं तो हम भी रुक जाएं, वो लोग गोलियां खाते हैं। इससे क्या है, ये लोग जो है नए नए लड़के वो प्रभावित होते हैं कि हम भी गोलियां खाएं, लेकिन दोस्तों ये गोलियां दिल के लिए हैं, इससे आपके दिल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिससे कि आपकी मौत भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उस लड़के ने शराब पी के या सिगरेट पी के ये दवाई खाई थी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर से मिलने के लिए जाते हैं, तो देखिए शौक मौज करने जा रहे हैं तो पूरा एंजॉय करते हैं लोग, तो वो लोग क्या शराब सिगरेट भी पीते हैं। तो पहली बात तो देखिए मैं खिलाफ़ हूँ दारू शराब दारू के खिलाफ़ हूँ, मैं नशे के खिलाफ़ हूँ, नॉर्मल बात ये है, नशे के तो मैं खिलाफ़ हूँ। पहली बात तो नशा करना ही नहीं चाहिए, अब कर रहे हो तो फिर ये गोलियां मत खाइए, या फिर गोली खानी भी नहीं चाहिए। आप एक ही चीज़ कीजिए, या तो नशा कीजिए या गोली खाइए, या इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आपसे प्रेम करता है उसे आप ऐसे ही पसंद हैं। आप गोली खा के जा रहे हैं, कुछ भी करके जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये दोनों चीज़ कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उसके बाद कोई परेशानी होती है, फिर क्या होगा, आपकी वजह से आपका परिवार वाले, आपका पार्टनर, होटल वाले, पुलिस वाले सभी परेशान होंगे। तो जो भी करें सोच समझ के करें। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।